देखते हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक जिसमें दो पार्ट है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट वन को। पार्ट वन हमारा है एल्विन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एल्विन ग्लेनी जो है वह सुनती है आवाज़ को बिना उसे सुने। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे वह इसे सुनती है। तो हम लोग पहले आते हैं बिफोर यू रीड में। बिफोर यू रीड में है गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग। भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता को छीन ली है। बट ही हैज़ गिवन हर बेक, लेकिन भगवान ने उसे वापस दिया है। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ असाधारण चीज़। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं। सी फील, वह महसूस करती है। फार मोर डीपली, बहुत अधिक गहराई से। देन एनी ऑफ अस, जितनी गहराई से हम लोग सुनते नहीं हैं उससे ज़्यादा गहराई से वह उसे महसूस करती है। दैट इज वाई, और यही कारण है। सी एक्सप्रेस, वह बढ़ाती है। म्यूजिक, संगीत को। सो ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर ढंग से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट, आओ हम लोग पढ़े इस दिए हुए वर्णन को। ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का। हु फाउट, जो लड़ी। अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता से। एंड मेड हर लाइफ, और अपने जीवन को बना दी। ए सक्सेस स्टोरी, एक सफल कहानी। तो हम लोग आते हैं अब लेशन पे। लेशन हमारा है रस आवर क्राउड, भीड़ बहुत तेजी से। जोस्टल, धक्का मुक्की कर रही थी। फॉर पोजीशन, स्थान पाने के लिए, जगह पाने के लिए। ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। ए स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की। लुकिंग यंगर, जो दिखाई दे रही थी युवा। देन हर 17 ईयर्स, अपने 17 वर्ष, यानी कि उसकी उम्र 17 वर्ष थी और वह युवा थी। वॉज नर्वस, वह घबराई हुई थी। एट एक्साइटेड, हालांकि वह उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, जब वह महसूस की वाइब्रेशन को, कंपन को। ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन का आवाज़ को जब वह सुनी, उसे महसूस की। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, और वह काफ़ी था डराने के लिए किसी भी किशोरी को। फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटिश फार्म यानी कि स्कॉटलैंड से आई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन इस आकांक्षा संगीतकार। फेस, वह सामना करेगी। ए बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती का। देन मस्ट, या उससे भी बड़ा। सी वॉज प्रफाउंडली डीप, वह पूरी तरह से बहरी थी। इसके बाद हमारा है एल्विन ग्लेनीज लॉस, एल्विन ग्लेनी खोई थी। ऑफ हियरिंग, अपनी सुनने की क्षमता को। हैड बिन ग्रेजुअल, धीरे धीरे, यानी कि उसका जन्म से ही वह बहरी नहीं थी बल्कि वह धीरे धीरे अपने सुनने की क्षमता को खोई थी। हर मदर रिमेंबर, उसकी माँ याद करती है। नोटिसिंग, कि वह ध्यान दे रही थी। समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत था। वेन द 8 ईयर्स ओल्ड, जब उसकी उम्र 8 वर्ष थी, तब उसकी माँ पहली बार ध्यान दी थी। एल्विन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एल्विन इंतजार कर रही थी पियानो बजाने की। दे कोल्ड हर नेम, वे लोग उसका नाम पुकारते थे। एंड सी डिड नॉट मूव, और वह मुड़ती नहीं थी या उनकी तरफ मूव नहीं करती थी। आई सडनली रियलाइज, मैं अचानक समझ गई। सी हैड नॉट हियर्ड, कि वह सुनती नहीं है। सेज आइजवेल ग्लेनी, आइजवेल ग्लेनी बोली। फॉर क्वाइट ए वाइल, काफ़ी समय तक। एल्विन मैनेज, एल्विन व्यवस्था करके रखी। टू कॉन्सियल, और छिपा कर रखी। हर ग्रोइंग डिफनेस, अपने बढ़ते हुए बहरेपन को। फ्रॉम फ्रेंड, अपने मित्र से। एंड टीचर्स, और अपने शिक्षकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय। सी वाज 11, जब वह 11 वर्ष की हुई। हर मार्क्स हैड डिटरेटेड, उसके नंबर खराब हो गए या कम हो गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, तब उसकी प्रधान अध्यापिका। अर्ज, आग्रह की। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता से। टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, तब उसके शिक्षक जो थे उसके माता पिता से आग्रह किए कि इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी विशेषज्ञ के पास ले जाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब यह पाया गया। दैट हर हेयरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी सुनने की जो क्षमता है वह खराब हो चुकी है। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम हुआ। ऑफ ग्रेजुअल, धीरे धीरे। नर्व, उसका नस। डैमेज, खराब हो गया। दे वेयर एडवाइस, तब वे डॉक्टर उनको सलाह दिए।
दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड, कि अब इसको सुनने वाला यंत्र लगाना पड़ेगा, एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीप, और इसको बहरों के स्कूल में भेजना पड़ेगा। एल्विन सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सारा कुछ अचानक काला दिखाई देने लगा। सेज एल्विन, एल्विन कहती है कि सब कुछ मेरे सामने तब काला दिखाई देने लगा जब डॉक्टरों ने ऐसा कहा। इसके बाद है बट एल्विन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एल्विन अब हार नहीं मान रही थी। सी वाज डिटरमाइंड, वह संकल्प ले ली थी। टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि वह सामान्य जीवन में लीड करेगी, आगे बढ़ेगी। एंड पर्स, और प्राप्त करेगी हर इंटरेस्ट, अपनी रुचि को, इन म्यूजिक, संगीत में। वन डे सी नोटिस, एक दिन वह ध्यान दी, ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, कि एक लड़की एक जाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइड, और वह निर्णय ली, दैट सी वांट टू प्ले इट टू, कि वह भी जाइलोफोन बजाएगी। मस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बहुत सारे शिक्षकों ने उसके हौसला को तोड़ दिया। बट परक्यूजनिस्ट रॉन फॉर्ब, लेकिन एक परक्यूजनिस्ट जो थे रॉन फॉर्ब, सपोर्ट हर पोटेंशियल, उसके योग्यता को वह सपोर्ट किए, सहारा दिए। ही बिगन बाय ट्यूनिंग, और वह शुरुआत किए धुन निकालने का। टू लार्ज ड्रम, दो बड़े ड्रम से। टू डिफरेंट नोट, जो अलग अलग आवाज निकालती थी। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, तुम अपने कान से मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, तुम कोशिश करो दूसरे ढंग से उसे समझने का। सेज एल्विन, एल्विन कहती है। सडनली आई रियलाइज, अचानक मैं समझ गई। आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं महसूस कर सकती हूँ बड़े वाले ड्रम को। फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर से ऊपर। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और छोटे वाले ड्रम को कमर से नीचे। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स दोहराते थे इस एक्सरसाइज को। एंड सून एल्विन डिस्कवर, और जल्द ही एल्विन पाई, दैट सी कुड सेंस, कि वह समझ सकती है, सर्टेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, सभी चीज़ों को शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैं सीखी अपने दिमाग को खोलकर। एंड बॉडी, और शरीर को, शरीर से। टू साउंड द एंड वाइब्रेशन, उसके आवाज़ को और उसकी कंपन को। द रेस्ट वाज शेर, और जो बाकी बचा था उसे पूरा किया। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। एंड हार्ड वर्क, और कठिन कार्य। जो बाकी बचा था उसे पूरा किया, उसका कठिन मेहनत और उसका संकल्प। सी नेवर लुक बैक, इसके बाद वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी। फ्रॉम द पॉइंट, उस बिंदु से, उस स्थान से। ऑनवर्ड, जहाँ से वह आगे बढ़ी थी। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम, वह यात्रा की यूनाइटेड किंगडम का। विथ ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, और यूथ ऑर्केस्ट्रा का में। एंड बाय द टाइम सी वाज 16, और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष थी। सी हैड डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, वह निर्णय लेती अपने जीवन को, संगीत को अपना जीवन बनाने का। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, वह ऑडिशन भी दी थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और वह उस एकेडमी में सबसे उच्चतम अंक भी लाई थी। वहाँ का जो इतिहास था, उस इतिहास में उतना हाईएस्ट नंबर कोई भी नहीं लाया था। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, वह धीरे धीरे बढ़ने लगी ऑर्केस्ट्रा के काम में। टू सोलो परफॉर्मेंस, और वह एकल प्रदर्शन करने लगी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, और जब उसका 3 वर्ष का कोर्स समाप्त हुआ। सी हैड कैप्चर्ड, तब वह प्राप्त कर ली मस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, सबसे उच्चतम पदक। एंड ऑल ऑफ दिस, और ये सारी चीज़ें। एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट, एल्विन स्वीकार नहीं करती है। एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, कोई भी संकेत इस वीरतापूर्ण उपलब्धि का। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो। एंड नो, और जानते हो। वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो। यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ जाओगे, वहाँ पहुँचोगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वह प्राप्त की सबसे उच्चतम स्थान को। द वर्ल्ड मस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूजनिस्ट विथ ए माइस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और वह विश्व की सबसे बहुमुखी परक्यूजनिस्ट बन गई, तबला वादक बन गई। विथ ए माइस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, कुछ हजारों यंत्रों के साथ। एंड हैक्टिक, और वह व्यस्त रहती है इंटरनेशनल शेड्यूल, अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में। इट इज़ इंट्रिग्विंग,
यह हैरानी होती है। टू वॉच एल्विन फंक्शन, एल्विन के कार्य को देखकर। सो इफर्टलेसली, जो बहुत सरल ढंग से करती है। विदाउट हियरिंग, बिना सुने। इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन, हमारे 2 घंटों के बातचीत में। सी नेवर मिस ए वर्ड, वह एक भी शब्द को मिस नहीं की। मैन विथ बिजी बियर्ड, आदमी जिसका घना दाढ़ी होता है। गिव मी ट्रबल, वह मुझे परेशान करते हैं। सी लाफ, वह हंसती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं देखना चाहती। द लिप्स, उसके ओंठ को। इट इज द होल फेस, मैं देखना चाहती हूँ उनके पूरे चेहरे को। स्पेशली द आईज, मुख्य रूप से उनके आंखों को, ताकि उनको पता चल सके कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। वो सारे एक्सप्रेशन को उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वह समझती है। तो सिर्फ ओंठ को वह देखना नहीं चाहती, बल्कि पूरे चेहरे को देखना चाहती है। सी स्पीक फ्लॉलेसली, वह बोलती है धारा प्रवाह, बिना रुके। विथ ए स्कॉटिश लिस्ट, स्कॉटलैंड के भाषा को। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी भाषा साफ है। बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब तक मेरी उम्र 11 वर्ष थी, तब तक मैं सारी चीज़ों को सुन सकती थी। इसलिए उसकी जो आवाज़ है, उसकी भाषा है, वह साफ है। सी सेज, वह कहती है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जो सुनता नहीं है वो बोलता भी नहीं है, लेकिन ये बोल पाती है क्योंकि 11 साल तक ये सुन पाती थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन वह एक्सप्लेन नहीं करती है, स्पष्ट नहीं करती है। हाउ सी मैनेज, कि कैसे वह व्यवस्था की। टू लर्न फ्रेंच, और फ्रेंच सीखी। एंड मास्टर बेसिस जापानीज, और वह जापान की भाषा में भी मास्टर, मतलब जापान की भाषा भी वह अच्छी तरह से बोल पाती है। और फ्रेंच की भाषा कैसे सीखी, इसे वह स्पष्ट नहीं करती है। इसके बाद है एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत है। सी एक्सप्लेन, वह स्पष्ट करती है। इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, यह प्रवेश करती है मेरे शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों से। इट स्टिंगल्स, इसकी सनसनाहट। इन द स्किन, चमड़ी से। माई चीक बोन, मेरे गाल की हड्डी से। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों से। वेन सी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह बजाती है जाइलोफोन। सी कैन सेंस, तब वह समझ सकती है। द साउंड पासिंग अप, आवाज को पार होते हुए। द स्टिक, छड़ी से। इनटू हर फिंगर टिप्स, उसके अंगुली के किनारों तक। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वह ड्रम से सीखती है। सी कैन फील द रेसोनेंस, तब वह महसूस करती है उसके गूंज को। फॉलोइंग इनटू हर बॉडी, पूरे शरीर पर फैलते हुए। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, जब वह होती है लकड़ी के मंच पर। सी रिमूव्स हर शूज, वह उतार देती है अपने जूतों को। सो दैट द वाइब्रेशन पास, ताकि वाइब्रेशन पार हो सके। थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पाँव से। एंड अप हर लेग, और उसके पूरे लेग पर, उसके पूरे टांगों पर चल सके। इसके बाद है नोट सरप्राइजिंगली, हैरानी नहीं होती है। एल्विन डिलाइट, एल्विन खुश करती है। हर ऑडियंस, अपने श्रोताओं को। इन 1991, 1991 में। सी वाज प्रेजेंट, वह प्रस्तुत की। विद द रॉयल फिल्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में उसे एक अवार्ड भी मिला, और वो अवार्ड था फिल्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उस साल का पदक था 1991 का। सेज मास्टर परक्यूजनिस्ट जेम्स ब्लेड, जेम्स ब्लेज जो परक्यूजनिस्ट मास्टर हैं, वह कहते हैं गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने छीन ली है इसकी सुनने की क्षमता को। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने उसे वापस दिया है कुछ असाधारण चीज़। वाट वी हियर, जो हम सुनते हैं। सी फील, वह महसूस करती है। फार मोर डीपली, बहुत अधिक गहराई से। देन एनी ऑफ अस, जितनी गहराई से हम लोग उसको सुनते नहीं हैं, उससे ज़्यादा गहराई से वह उसे महसूस करती है। दैट इज वाई, और यही कारण है। सी एक्सप्रेस म्यूजिक, वह बढ़ाती है संगीत को। सो ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर ढंग से। इसके बाद है एल्विन कन्फेस, एल्विन कहती है दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, वर्कहोलिक मीन्स काम करने का नशा, कि उसमें काम करने का नशा है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मैं काम पाती हूँ। ऑप्टेन हार्डर, प्रायः कठिन काम पाती हूँ। देन क्लासिकल म्यूजिशियन, किसी भी शास्त्रीय संगीतकार से।
बट द रिवॉर्ड आर इनॉर्मस, लेकिन इसका जो रिवॉर्ड है, इसका जो फल है वह भी असंख्य है, जिसको गिना नहीं जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, अपने रेगुलर यानी कि नियमित कॉन्सर्ट, अपने सभा से, कार्यक्रम से, एल्विन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट, एल्विन देती है मुफ्त में, फ्री में कॉन्सर्ट, कार्यक्रम, इन प्रिजन, जेल में, या अपना प्रदर्शन जेल में, एंड हॉस्पिटल और अस्पतालों में। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी, और वह देती है उच्च महत्व, टू क्लासेस, कक्षाओं में, फॉर यंग म्यूजिशियन, युवा संगीतकार का। एन रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड, एन रिचलिन जो बेथोवन फंड चलाती हैं, फॉर डीफ चिल्ड्रेन, बहरे बच्चों का, सेज वह कहती है, सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन, यह एक चमकती हुई प्रेरणा है, फॉर डीफ चिल्ड्रेन, बहरे बच्चों के लिए। दे शी वे देखते हैं, दैट देयर इज नाउ वेयर, कि यहाँ कोई भी ऐसा जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वे जा नहीं सकते हैं। तो कोई भी बहरे बच्चे जब उसको देखते हैं तो उसे प्रेरणा मिलती है कि वह बहरी होकर इतना आगे तक जा सकती है, तो हम भी जा सकते हैं। एल्विन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age, एल्विन ग्लेनी प्राप्त कर चुकी है, पा चुकी है अपने उम्र से ज़्यादा, यानी कि अपने उम्र से ज़्यादा उम्र के लोग जितना प्राप्त करते हैं उतना अभी ही वह प्राप्त कर चुकी है, नाम कमा चुकी है। सी हैज ब्राउट, वह लाई है, परक्यूजन तबला वादन को, टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और कहाँ लेकर आई है, ऑर्केस्ट्रा में लेकर आई है। एंड डेमोनेस्ट्रेट, और वह प्रमाणित की है, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह और भी आगे जा सकती है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन, वह देती है प्रेरणा, टू दोज उनको, हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड हैं यानी कि विकलांग है, उनको वह प्रेरणा देती है। पीपल हु लुक टू हर, लोग जो उसे देखते हैं, एंड से और कहते हैं, इफ शी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, आई कैन, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट, और इसकी कोई सीमा नहीं है। सी हैज़ गिवन, वह दी है, इनॉर्मस प्लेजर, असंख्य खुशी, टू मिलियंस, करोड़ों लोगों को। तो इस तरह से हम देखें पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक, जिसमें हम एल्विन ग्लेनी के बारे में पढ़ें। यह एक बहुत अच्छा इंस्पायरेशन वाली एक लेसन है, प्रेरणा मिलती है कि वह बहरी होकर भी इतने आगे तक पहुंच गई। जो भी उसे देखते हैं वह सब सोचते हैं कि अगर वो जा सकती है तो हम भी जा सकते हैं। इसी तरह के और भी लेसन के अपडेट पाने के लिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको और भी नए लेसन के अपडेट मिलते रहें।